आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी ट्रिक ऐसी लगाकर हिंदी में पास हो सकते हैं। जी हाँ, आपका हिंदी का 22 फरवरी के दिन पेपर है और मैं आपको इसमें सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा, वो भी पास होने का। तो आप लोग यहाँ पे बताए गए तरीकों को जरूर फॉलो करिए। उसके बाद देखिए भाई साहब, जो हिंदी का पेपर होता है ना, 12th में 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, 33 नंबर पास मार्क का होता है, आपको 40 में 40 नंबर मिलेगा। बिल्कुल गारंटी के साथ मिलेगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए यार, वीडियो को लाइक करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, अरे शेयर करना चाहिए। गुरुजी मैंने कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को तुरंत फटाक से क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ये रहा आपकी बोर्ड की कॉपी और मैं आपको बताने वाला हूँ इसी कॉपी पर आज पास होने का तरीका। जी हाँ, ये 110% गारंटी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप पास हो सकते हैं हिंदी में, वो भी अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आपके लिए टिप्स फॉलो होगा और आप लोग इसको अप्लाई जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर यार कर दीजिए। देखिएगा, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है वो आपको मिल ही जाएगा यार। ठीक है सर, मुझे मिल गया। उसमें दो खंडों में पेपर विभाजित रहेगा, खंड क और खंड ख में। खंड क जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, खंड ख भी आपका 50 नंबर का रहेगा। खंड क का जो पहला वाला रहेगा गुरुजी, इसमें 5 बहुविकल्पी रहेंगे और दूसरा वाले भी प्रश्न 5 बहुविकल्पी, यानी टोटल 10 बहुविकल्पी मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है। अब बात करें गुरुजी बहुविकल्पी की, हमें गुरुजी बहुविकल्पी का आंसर आता ही नहीं। हम कैसे अप्लाई करेंगे गुरुजी, हमें तो बहुविकल्पी का आंसर आता ही नहीं, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। अरे यार, ऐसे अप्लाई करिएगा कि देखिएगा, जब भी आपको बहुविकल्पी दिखे तो सबसे पहले आप ऊपर क्या डाल देंगे, खंड क। लेकिन कॉपी लिखने से पहले एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान देंगे, सफाई। क्या, जितनी ज्यादा सफाई रहेगी उतना ही ज्यादा आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ये डालना है कि हाँ मुझे आता है और मैंने बहुत साफ सुथरा और अच्छे राइटिंग में मैंने लिखा है। जैसे कि यहाँ पर है, ये कितनी अच्छे से बोर्ड की कॉपी लिखी गई है और आपके मन में यही आ रहा होगा कि बिल्कुल इसका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इतने अच्छे से। बस एग्जैक्ट ऐसे ही आपको लिखना है। अगर 10 बहुविकल्पी है, क्या है, 10 बहुविकल्पी है, अगर आपको बहुविकल्पी नहीं आ रहा है तो माइनस मार्किंग तो होती नहीं। हमसे क्या मतलब पड़ी है गुरुजी, जिसका मन में आएगा तो इसका आंसर ठोक के चले जाएंगे, काम खत्म हुआ। ठीक है। जैसे कि अभी आपको कुछ आंसर दे सकते हैं, कुछ का आंसर नहीं दे पाएंगे तो उसका हम लोग तुक्का लगाएंगे। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे है आपका, सबसे पहले आप लोग खंड क डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे मेंशन कर देंगे बहुत ही अच्छे से। और जितने भी बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर रहेगा और जितने बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जब आपको पेपर में ना आता रहे तो आप क्वेश्चन आंसर दोनों लिखिएगा, वो बहु उतार दीजिएगा, कॉपी भरिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न लिख देंगे सबसे पहले, जैसा पेपर में वही बोर्ड की कॉपी में छपना चाहिए, हो गया। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है सर, मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, या फिर आखिरी चट्टान। अब गुरुजी एक राष्ट्र का स्वरूप है, अब तुक्का लगाएंगे, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। और जब हम लोग राष्ट्र का स्वरूप पढ़ते हैं तो इसमें मातृभूमि दिखाई देती है। क्या होता है गुरुजी, मातृभूमि शब्द यूज होता है, क्योंकि राष्ट्र यानी कि हमारे माता भूमि, भूमि, भूमि के बारे में वहां पे वर्णन किया गया है। तो सीधा बोलिए, माता भूमि किसका है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से छपाई करेंगे, वो भी आपको गेस करते हुए, गेस करते हुए आप लोग छपाई करेंगे पेपर में। ठीक है ना। तब देखिएगा, अगर आपका गलत भी रहेगा ना यार, अगर आपने छापा भी अच्छे से तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको और कुछ आ रहा है, थोड़ा सा वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में जानते हैं, तो भाई सब थोड़ा आंसर ऐसे मार के बी में फिर लिख देना, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति माता भूमि है, मेरी ये सफलता है बाबू गुलाब राय की है, आधे अधूरे मोहन राकेश की है, आखिरी चट्टान भी किसकी है, मोहन राकेश की है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, छपाई करना है, किसका, क्वेश्चन का, किसका, क्वेश्चन का, और आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए भाई, नंबर की बारिश होगी। सेकंड वाले का क्वेश्चन का आंसर भी बहुविकल्पी का एग्जैक्ट ऐसे ही देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम हमें यहीं पे उतार देना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, उतार दिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्ले सुर बकरिया, साहित्य का अमर। ठीक है। अब अगर आपको जो भी दिखाई दे रहा है तुक्का में ठोक दो, काम खत्म हुआ। सही होगा
तो 1 नंबर मिलेगा। अरे नहीं होगा तो लिखे रहोगे, एग्जामिनर के मन में आएगा तो दे देगा, क्या इशू है यार। तो बिल्लेसुर बकरिया जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बस ठीक है, याद है तो लगा दो तुक्का, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब ये कुछ क्योंकि अलग ही दिखाई दे रहा है, बिल्लेसुर बकरिया मतलब बिल्लेसुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी से दूर दूर तक कोई आता इनका नहीं है। सॉरी यार, मेरा पेन गिर गया था डिजिटल बोर्ड का, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो देन आंसर यही हमारा हो जाएगा। क्लियरिंग नहीं, एक बार क्लियर नहीं से बच्चे कमेंट कर देंगे। बस एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपका पूरा पूरा बहुविकल्पी कर देना है, बहुविकल्पी कर देना है। बहुविकल्पी हो गया यहाँ पर। ऐसे ऐसे बहुविकल्पी आप पूरा 10 अंकों का कर दीजिएगा, ठीक है। बहुविकल्पी सर हमारा हो गया। आगे का गुरुजी, अरे आगे गुरुजी गद्यांश आता है। क्या आता है? गद्यांश। गुरुजी गद्यांश में कैसे करेंगे? अरे यार बहुत सिंपल है गद्यांश। पूरा गद्यांश उतार लेना, सबसे पहले पूरा गद्यांश उतार लेना। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 8 नंबर तो आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। फ्री में 8 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, एकदम रामबाण इलाज बता रहे हैं हिंदी में पास होने के लिए। ये अप्लाई करो यार, पास हो जाओगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम टू सेम कॉपी में छापिए, काम खत्म हुआ। अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो छाप दिए गुरुजी, कॉपी भरेगी, नंबर भी मिलेगा। पूरा का पूरा गुरुजी गद्यांश उठा के मैंने छाप दिया। इसके सारे प्रश्न भी छाप दिए गुरुजी, इसके सारे प्रश्न भी मैंने यहाँ पे छाप दिया। अब गुरुजी इसका हम लोग आंसर करें, कैसे करें गुरुजी? सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? पहला गुरुजी आंसर है। तो यहाँ पे आंसर मैंने क्या लिखा है, भूमि का निर्माण अनंत काल से हुआ है और भूमि का निर्माण अनंत काल से देवों ने किया है। यहाँ पे बोला है ना भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है, तो भूमि अनंत काल से, इसका निर्माण भगवान ने किया है, देवों ने किया है। अब इसका सर आंसर गद्यांश में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर इसका आंसर? गद्यांश में ही मिलेगा। ढूंढिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है गद्यांश में, ये दिया रहेगा गद्यांश आपके पेपर में। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। बस एग्जैक्ट दैट्स द आंसर यार। यही ठोक के चले आओ, काम खत्म हुआ। हमें कुछ नहीं अलग से सोचना है। क्लियर है, एकदम दिमाग में घुसना चाहिए गुरुजी। अरे गुरुदेव घुस क्या एकदम खोपड़िया में मेरे चला गया खोपड़ी में, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? अब इस क्वेश्चन का आंसर गुरुदेव कैसे करेंगे? अरे गुरुजी ढूंढेंगे हम लोग। ढूंढिए, प्रश्न में ढूंढिए, जो आपका गद्यांश रहेगा वहां पे ढूंढिए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। दूसरे का यही क्या हो जाएगा करेजा, आंसर हो जाएगा। बोले तो उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बस इसी प्रकार से गद्यांश पद्यांश करिएगा, गिरी हुई हालत में 10 में से 8 नंबर भाई आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ लिख के। तो हिंदी में आप पास नहीं हो सकते, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, अब फेल नहीं हो सकते यार, पास तो हो जाओगे। तो गुरुजी फेल करवाने में उतर गए हैं। बस ये तरीका आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आप पद्यांश कर दीजिएगा, उतारिएगा, छापिएगा, हो जाएगा गुरुजी। अरे गुरुदेव हो गया, अरे हो गया गुरुजी, अब कोनो दिक्कत नहीं ना, सही है ना। चले आइए यार यहाँ पे। अब है साहित्यिक परिचय। आपको तो साहित्यिक परिचय याद ही होगा यार। हम कह रहे 3 लोग हैं यहाँ पे, वासुदेव सरगुवार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरी दुनिया जानती है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, क्योंकि ये मिसाइल मैन है, इन्होंने मिसाइल की खोज किया था। हाँ, सोचो, इनके बारे में क्या हम नहीं लिख सकते? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नहीं लिख सकते? जो मन में आ रहा है गाथा सब छाप दीजिए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा आपको देखने के लिए आएगा कि यहाँ पे देख क्या क्या लिखा है। भाई साहब करोड़ों कॉपियां जांची रहती, केवल आप ही नहीं है जानने के लिए कॉपी उनके पास ही नहीं, बस केवल यही बंदा नहीं। उसके बाद भाई साहब बहुत कॉपियां होती है। तो देन आपको समझ में आ रहा है सर, काम खत्म हुआ। तो इस प्रकार जीवन परिचय लिखिएगा आप लोग, साहित्यिक परिचय आराम से नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी लिख दिए तो यार मिल ही जाएगा यार, गिरी हुई हालत में 5 में से 4 तो गुरुजी नंबर दे ही देगा। इसके बाद बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश, सबको याद है बहादुर कहानी का, पंचलाइट कहानी का सारांश। एक गोधन नाम का युवक था जो कि मुनरी नामक, हाँ, एक युवती से प्रेम करता था। अब मुनरी की काकी थी गुलरी,
और वो एक दिन गोधन को देखते कि उसके घर से सिनेमा का गाना गा रहा था, इसकी शिकायत पंचों से कर दी थी। फिर बाद में पंचलाइट खरीदते हैं गांव वाले जाकर एक रामनवमी के मेले में, और वो पंचलाइट जला नहीं पाते। फिर गोधन को जलाना आता था, गोधन आता है, पंचलाइट जला देता है, पुनः गांव वाले उसको अपनी टोली में रख लेते हैं, बस। और कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को स्टोरी पे तौर पे बनाओ और लाकर छापो, पूरा का पूरा एग्जाम में नंबर देगा, एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं। इस प्रकार से, इसलिए मैंने पूरा पूरा बोर्ड की कॉपी पर समझाया है। इस प्रकार से लिखकर आप भाई साहब अच्छा नंबर गेन कर सकते हो, अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अब क्या आपको स्वपठित खंड काव्य नहीं पता? आपके जिले का एकदम फिक्स वाला नंबर 5 नंबर का आता है यार। अगर आपके जिले का सत्य की जीत पर है तो सत्य की जीत पर खंड काव्य आएगा, आलोक वृत्त पर है तो आलोक वृत्त का खंड काव्य आएगा, रश्मि रथी का है तो रश्मि रथी पर खंड काव्य आएगा। तो जितने भी खंड काव्य हैं, आप हर एक खंड काव्य तैयार कर लीजिए। आप अपने जिले का करिएगा, ये नहीं जो पूछा जाएगा भैया, हाँ लखनऊ में वो आप प्रयागराज वाले तैयार कर ले, जो पूछा जाएगा मिर्जापुर में वो वहां वाले तैयार कर ले, जौनपुर वाले। तो ऐसा नहीं है, हर जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। आप लोग जिस जिले से आप अपना तैयार कर लीजिए, 5 नंबर का एकदम फिक्स वाला है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। हम कह रहे अगर आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, अगर आ रहा है तो लिख दो यार, अगर आ रहा है तो लिख दो। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे है संदर्भ, सर संदर्भ हमें याद ही नहीं है। संदर्भ यार किसको याद है? किसी को याद नहीं होता। लिखने का तरीका देखो, यहाँ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश तो इसी में है, प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका, इतना तो हर एक गद्यांश में लिखना ही लिखना है, बस जोड़ना क्या है, यही जोड़ना है। महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे महामना मालवीय दिखे, महामना दिखे, यानी महामना मालवीय दिखे, जोड़ दीजिए, काम खत्म, महामना मालवीय, बस हो गया। आपको गद्यांश में ही इसका संदर्भ मिल जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा भी सेंस का यूज करोगे ना, तो हिंदी में बिना पढ़े भी पास किया जा सकता है विद इन 2 डेज में। यार विद इन 2 डेज में आप अगर चाहे ना हिंदी में पास हो जाओ, एकदम नया वाला तरीका मैं लेके आया हूँ, एकदम स्पेशल वाला तरीका है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो इसी प्रकार संस्कृत का गद्यांश आप पद्यांश कर लेंगे, हो ही जाएगा यार। उसके बाद ये बताइए, मुहावरे नहीं आता? मुहावरा नहीं आता, हर एक व्यक्ति बोलता है कि आम की आम गुठलियों की दाम, कलई करना पानी पानी होना। अरे यार वो तो पानी पानी हो गया, यो हनी सिंह का गानी है ना, मैं तो पानी पानी हो गई, मतलब पानी पानी नहीं, बादशाह जी बोलते हैं ना, मैं तो पानी पानी हो गई, वही था यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बादशाह जी का तो गाना है ना। अब पानी पानी हो गई मतलब ये नहीं कि वो पानी में कूद के नहा लिया, अरे नहीं भैया, वो शर्मा गई, वो क्या की, शर्मा गई, बस। और कुछ भी नहीं लिखना है यार, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल पेपर है, पास हो जाओगे। निगेटिव थॉट दिमाग में मत लाना यार, मैं भाई साहब हमेशा आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भरता हूँ। निगेटिव तो बोलने वाले आपके पड़ोसी भी मिल जाएंगे, वो हमेशा आपसे यही बोलते रहेंगे कि गुरुजी हमारा पड़ोसी बोलता है कि आप फेल हो जाएंगे, हम कह रहे नहीं फेल होगी, नहीं फेल होंगे आप, हिंदी में टेंशन ना लो। अब क्या आपको ये नहीं पता कि इनके शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए? मित्र का नहीं पता, दाम का नहीं पता, दल, दाम मतलब क्या होता है, पैसा होता है, जब पैसा होता है। दल मतलब क्या होता है गुरुजी? अरे गुरुजी दल मतलब वो तुलसी दल होता है क्या? अरे गुरुजी दल मतलब पत्ता होता है क्या? अरे गुरुजी दल मतलब समूह होता है क्या? मित्र का नहीं पता, सखा होता है, सहचर होता है, दोस्त होता है। तो यार छाप दोगे यार, चिंता मत करो, छाप दोगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, अब रस छंद अलंकार, आप तो रटे ही होंगे यार, रस छंद अलंकार हर एक बच्चा रटा होगा। रस छंद अलंकार के बारे में रट लीजिए, आप लिख ही दोगे, कुछ भी लिखोगे नहीं मिलेगा रस छंद अलंकार। उसके बाद पत्र लेखन तो सबको आता होगा, ऐसा तो है नहीं कि पत्र लेखन किसी बच्चे को ना आए, तो पत्र लेखन तो हर एक बच्चे को आता है। भाई साहब जाइए पेपर में बढ़िया पत्र लेखन लिख दीजिए, गिरी हुई हालत में अगर 6 नंबर का पत्र लेखन आता है तो 3 नंबर 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। निबंध लेखन लिखकर चले आओ अपनी भाषा में, लीजिए निबंध लेखन। अब किसान पर क्या निबंध नहीं लिख सकते, विज्ञान पर नहीं लिख सकते, राष्ट्रीय एकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पर निबंध नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, करिए तो सही। जिस दिन आप करना सीख गए ना, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये ट्रिक अप्लाई करके आप पास हो सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बताया है। और मुझे आशा है यार ये ट्रिक आप जरूर अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखिएगा भाई, हमसे किसी की इतनी औकात नहीं ना कि रोक ले आपको पास होने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।